हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप ये वीडियो जिस भी पार्टनर के बारे में सोचकर देख रहे हो, फिर चाहे वो मेल है, फीमेल है, किसी भी राशि के है या किसी भी जोडिक साइन के है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अनमैरिड है, जो भी है, जो भी आपके पार्टनर है, ठीक है, आपके क्रश है, आपके एक्स है, तो हम देखेंगे आज उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है। तो 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस वीडियो को, ताकि उनके लिए कार्ड्स आ सके। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस क्या है आपको लेकर। डिटैचमेंट, असेंडिंग, डीपेस्ट इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के, डे ड्रीमिंग, थर्ड पार्टी, वैल्यू, वन मोर कार्ड, रनर। ओके, बॉटम डेक से है शिप, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है बॉटम डेक के कार्ड से, बॉटम डेक से जो कार्ड आपके लिए आया है वो है शिप का कार्ड, ठीक है, और फिर आपके लिए आया है द रनर का कार्ड। देखिए ये पार्टनर ना आपसे अब तक दूर भाग रहे थे, आपसे मूव ऑन करना चाह रहे थे, दूरियां बना रहे थे, फियर्स थे मन में, डाउट्स थे, फैमिली को लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो इस पार्टनर के दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत टेंशन थी, बहुत स्ट्रेस था, फैमिली के लिए, आपके लिए, फ्यूचर के लिए, और बहुत सारी ब्लॉकेजेस भी थी इस पार्टनर के अंदर जो आप तक आने से रोक रही थी इनको, ठीक है। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि फुल मून का इफेक्ट जो हुआ है इस पार्टनर के अंदर बहुत अच्छा हुआ है। अगर आपने फुल मून की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर से देख लेना, ठीक है, मैंने डाली है। तो मैं देख रही हूँ फुल मून के बाद इस पार्टनर के अंदर कुछ अच्छे चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। अगर इनके अंदर कुछ डाउट्स थे, कुछ ब्लॉकेजेस थी, फियर्स थे, तो वो ख़त्म हुए हैं, ठीक है। कटिंग टाइज का कार्ड है, मूविंग ऑन का कार्ड है। जो चीज़ें इनको परेशान कर रही थी, जो डाउट्स, जो फियर्स इनको स्ट्रेस दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, इस पार्टनर ने खुद उन चीज़ों को कट ऑफ करा है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर ना कुछ चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इन्होंने अपना फियर ख़त्म किया, क्योंकि फ्यूचर को लेकर बहुत फियर था इस पार्टनर को कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, तो अब वो फियर मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये पार्टनर फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, यानी कि फ्यूचर को लेकर डर नहीं रहे हैं, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि इनका माइंडसेट ठीक हो गया है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ गए हैं, ठीक है। और रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, तो बहुत कुछ चेंज हुआ है इस पार्टनर के अंदर, बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं, माइंडसेट बदला है, थिंकिंग बदली है, ब्लॉकेजेस हटी है, डाउट्स खत्म हुए, इस पार्टनर के फियर्स खत्म हुए हैं। और इस पार्टनर के अंदर जो गिल्ट की एनर्जीज थी कि इस पार्टनर ने जो गलत डिसीजंस लिया आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, इस पार्टनर ने जो गलत डिसीजंस लिया आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, जिसकी वजह से रिश्ता बिखर गया, रिश्ता टूट गया या ब्रेकअप हो गया, तो जो भी गलत डिसीजंस लिए थे उन्होंने आपके लिए, उसका गिल्ट भी है इस पार्टनर को, राइट। तो उनको यही एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे रिश्ते के लिए इतने बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए थे, या मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था अपने पार्टनर को, या मुझे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, दूरियां नहीं बनानी चाहिए थी, या कुछ ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए थे, ठीक है। तो ये पार्टनर अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं, अपने डिसीजन पर रिग्रेट कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को लेकर गिल्टी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर को कुछ रियलाइजेशंस हुई है जो होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये बार बार वही गलतियां कर रहे थे, वही गलत डिसीजन ले रहे थे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे आपको, इस रिश्ते को, सिर्फ अपना ही सोच कर चल रहे थे। तो जो रियलाइजेशन होनी ज़रूरी थी वो हुई है इस पार्टनर, ठीक है। डिटैचमेंट का कार्ड है यहाँ पर। देखो यहाँ पर डिटैचमेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है, फिर यहाँ पर डिटैचमेंट की एनर्जी दिख रही है मुझे। अटैचमेंट के लिए क्या डीप इमोशंस, यू आर माय सोल। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर ये पार्टनर अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या ब्लॉक किया हुआ है अभी भी इस पार्टनर ने, या बात नहीं हो पा रही है आपके इस पार्टनर के साथ, ठीक है, अगर ये आपसे दूर है, बात नहीं कर रहे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको फील नहीं कर रहे हैं, आपको याद नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन भी फ़ील कर रहे हैं, सोलमेट का कार्ड है, ठीक है? तो अगर ये आपसे दूर है तो आपको भूले नहीं हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, इनके माइंड में, इनके दिल में आप हो, ठीक है? तो ये आपसे दूर होकर भी आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन फ़ील कर पा रहे हैं, ठीक है? तो आप इस पार्टनर के दिल-दिमाग से नहीं जा रहे हो, बल्कि ये आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं कि जैसे कोई सोल कनेक्शन हो, ठीक है? तो आप इस पार्टनर के माइंड में 24 आवर्स चलते हुए दिख रहे हो मुझे। असेंडिंग, असेंडिंग के लिए क्या डीपेस्ट इमोशन है? आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन। देखिए, मैंने कहा ना, इस पार्टनर ने जो भी करा, जैसा भी बिहेव करा, जो भी डिसीजंस लिए, अब इनको रिग्रेट होता है, उस चीज़ का गिल्ट होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये डिसीजंस नहीं लेने चाहिए थे, ठीक है? तो अपने ईगो को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये पार्टनर अपने ईगोस्टिक बिहेवियर को लेकर भी बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं क्योंकि इनका ईगो कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है? छोटी-छोटी बात पर भी ये पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो दिखा देते हैं, ओवर रिएक्ट कर देते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आपको बहुत मनाना पड़ता है, बहुत झुकना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, बहुत एक-एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहो या मुझे समझो या मेरा मतलब वो नहीं था, ठीक है? तो आप इनको कभी-कभी बहुत ज़्यादा समझाते हो और फिर भी ये पार्टनर बहुत भाव खाते हैं, नहीं समझ में आता, इनको अपना ईगो दिखाते हैं। तो इनका जो भी बिहेवियर रहा है अब तक आपको लेकर, ठीक है? उसके लिए पार्टनर खुद भी बहुत शर्मिंदा है, खुद भी गिल्टी फ़ील करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो अनमैच्योरिटी करी है, जो गलत डिसीज़न्स लिए हैं, अब उसका गिल्ट है इस पार्टनर को। बट अब एक मैच्योरिटी ऑफ लेवल आता हुआ दिख रहा है, एक समझदारी इस पार्टनर के अंदर आती हुई दिख रही है। राइट? अब इनको भी फ़ील होता है कि मेरा ईगो ना बहुत ज़्यादा है, मुझे अपना थोड़ा ईगो कम करना चाहिए, तभी शायद मैं अपने पार्टनर से डील कर पाऊँगा, तभी शायद मैं इस रिश्ते में डील कर पाऊँगा। ठीक है? तो इनको अब खुद भी एहसास होता है कि मुझे अपना ईगो थोड़ा कम कर देना चाहिए और शायद तभी ये रिश्ता ग्रो कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। ठीक है? तो जो भी बिहेव किया है इस पार्टनर ने आपके साथ, उसको लेकर ये गिल्टी फील कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग आपके बारे में आज ये पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है? इसलिए हमने आज रीडिंग करी है कि आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशन आज क्या है। तो आज ये पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है? आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। और इस पार्टनर को ऐसा ही फील हो रहा है आज कि जैसे ही आपके बिना अधूरे हैं। भले ही सब कुछ है लाइफ में, बट फिर भी आपके बिना एक अधूरापन महसूस कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, आज की अगर मैं बात कहूँ, आज ये पार्टनर ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप इनके दिल और दिमाग में ना आज पूरा दिन चल रहे हो। बहुत मिस कर रहे हैं पार्टनर आपको, बहुत सोच रहा है आपके बारे में, जो भी मोमेंट, जो भी पल आप दोनों ने साथ में बिताए हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो बहुत याद कर रहे हैं आपको। और इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि यार मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ लाइफ़ से, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ एन्जॉयमेंट नहीं हो पा रही है। एक सुकून नहीं है, एक प्यार नहीं है, एक खुशी अंदर से महसूस नहीं हो रही। आई एम फीलिंग अलोन, आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट, कहीं मन नहीं लग रहा है। तो एक ऐसी फीलिंग है आज इस पार्टनर की, ठीक है? इसलिए पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है? देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर की जो रियल पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो थोड़ी-सी आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है। जैसे कि ज़्यादा ईगो दिखाना, सेल्फिश होना या काम में बिज़ी रहना, लाइफ़ के बारे में, फैमिली के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ज़्यादा झुके रहना, रिश्ते पे कम ध्यान देना, प्यार पे कम ध्यान देना, ठीक है? इस पार्टनर की पर्सनैलिटी, इनका ईगो, इनका बिहेवियर, इनकी थिंकिंग, इनकी कंडीशनिंग ही ऐसी है, राइट? इनका माइंडसेट ही ऐसा है कि सोसाइटी पहले, समाज पहले, फैमिली पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले, ठीक है? तो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बदल सकती। हमारा नेचुरल बिहेवियर नहीं बदल सकता, बट हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अब ये पार्टनर अपने ईगो को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? अगर ये पार्टनर लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, तो अब थोड़ा आपके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है? तो धीरे-धीरे इस पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है, धीरे-धीरे इनकी सोच बदल रही है, ये खुद भी बदल रहे हैं धीरे-धीरे। तो कुछ लोगों को चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, बट ये सच है कि आपके प्यार ने, आपके साथ ने इस पार्टनर को बदल दिया है, ठीक है? तो धीरे-धीरे ही बदलाव आ रहे हैं इस पार्टनर के अंदर, बट आ रहे हैं, ठीक है? डेफ़िनेटली ये पार्टनर बदल रहे हैं, या ये कह लो कि आपके प्यार ने इस पार्टनर को बदलने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए पार्टनर खुद भी सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ा ईगो कम कर देना चाहिए, मुझे
अपने पार्टनर को टाइम देना चाहिए, उसके लिए एफर्ट देने चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो अब इस पार्टनर ने खुद को बदलना शुरू कर दिया आपके लिए, ठीक है? तो ये पार्टनर आपसे यही कहना चाह रहा है, आपको ये समझाना चाह रहा है कि जो मेरा नेचुरल बिहेवियर है, मैं उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता, बट मैं धीरे-धीरे चीज़ें बदल सकता हूँ, कुछ चीज़ें चेंज कर सकता हूँ जो मेरे हाथ में हैं, ठीक है? तो आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि मैं जैसा भी हूँ तुम मुझे वैसे एक्सेप्ट करो। मैं पूरी तरह से तो नहीं बदल सकता, बट मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूँगा बदलने की। हाँ, मुझे ये मैसेज आ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूँगा बदलने की। फिर है थर्ड पार्टी। देखो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है या थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है? ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, कार्मिक पार्टनर, ये जो भी थर्ड पार्टी ये इनके कार्मिक पार्टनर है। देखो ये जो भी कार्मिक पार्टनर है, उनके हस्बैंड है, उनके वाइफ है, कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है? ये जो भी कार्मिक थर्ड पार्टी है, ये पार्टनर भले ही उसके साथ है, ठीक है? ये भले ही उसके साथ है, बट फिर भी इस पार्टनर के माइंड में आप ही चल रहे हो। आज ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी कार्मिक पार्टनर है, वो इनका सच्चा प्यार नहीं है, ठीक है? इनका सच्चा प्यार सिर्फ आप हो, और ये पार्टनर भले ही थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन ये फिर भी आपको याद कर रहे हैं, और आज तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर प्यार की बात आए तो इनके मन में आपका नाम आता है। इनके दिल और दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका नाम बसा हुआ है, ठीक है? अगर थर्ड पार्टी है तो वो कार्मिक पार्टनर है, सिर्फ टेम्परेरी है। अगर थर्ड पार्टी मैरिड लाइफ में हस्बैंड या वाइफ है, तो भले ही वो उनके साथ ज़िम्मेदारियों की वजह से, फैमिली की वजह से जुड़े हुए हैं, बट प्यार आपसे करते हैं, ठीक है? और आप ही इनके दिल और दिमाग में हो, ठीक है? फिर है वैल्यूज़। देखिए यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है? कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, या रिलीजन अलग हो सकता है, या एक पर्सन मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा कि अगर इनके हस्बैंड इनके वाइफ है तो वो कार्मिक पार्टनर है इनके, ठीक है? तो मैं वही देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? जिसको ये पार्टनर ना दूर नहीं कर पा रहे हैं, ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ बड़े फैसले नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? ये पार्टनर कहना तो आपको बहुत कुछ चाहते हैं, बट ये नहीं कह पाते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुझे ये थर्ड पार्टी इनके फैमिली भी दिख रही है, इनके हस्बैंड या इनके वाइफ ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है? रोमांटिक थर्ड पार्टी बहुत कम दिख रही है मुझे, ठीक है? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर अपनी फैमिली के बीच में फंसे हुए हैं, अपनी मैरिड लाइफ के बीच में फंसे हुए हैं। ये चाहकर भी कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। देखो कार्मिक पार्टनर मदर भी हो सकती है, कार्मिक पार्टनर फादर भी हो सकते हैं, कार्मिक पार्टनर हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कार्मिक पार्टनर कोई भी हो सकता है। तो मैं वही देख रही हूँ कि ये पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ बड़ा नहीं कर पाते, कुछ बड़े फैसले नहीं ले पाते, कमिटमेंट नहीं दे पाते, जो कहना चाहते वो नहीं कह पाते, ठीक है? बट फिर भी अब इस पार्टनर को ना आपके प्यार का एहसास हो रहा है, ठीक है? भले ये थर्ड पार्टी के साथ है, बट फिर भी इस पार्टनर को आपके लिए एक डीप लव महसूस हो रहा है, एक डीप कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है? ये आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि भले ही ये थर्ड पार्टी के साथ है, बट इनका जो कनेक्शन है आपके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पा रहा है ये पार्टनर, और अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, बहुत कुछ चल रहा है दिल में, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट इनको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपनी बात कहूँ या ना कहूँ, ठीक है? इसलिए पार्टनर अभी चुप रहना चाह रहे हैं, साइलेंट रहना चाह रहे हैं, ठीक है? फिर है रनर का कार्ड, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। देखो ये पार्टनर अगर आपको छोड़कर भाग गए थे थर्ड पार्टी की वजह से, बट अब वापस आ रहे हैं। ये पार्टनर आपको दूर से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, और ये पार्टनर देख रहे हैं कि आप इनके बिना खुश हो, आप इनके बिना हैप्पी हो अपनी लाइफ में, ठीक है? आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? और आप इनके बिना भी खुश हो, बिज़ी हो अपनी लाइफ में, फ़ोटोज़ डाल रहे हो, वीडियोज़ डाल रहे हो, अपनी लाइफ को जी रहे हो, अपना काम कर रहे हो, और अब आप बदल चुके हो। अब आप पहले के जैसे नहीं रहे, अब आप पहले की तरह इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, उनके लिए रो नहीं रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो, इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो इनको एहसास हो रहा है कि आप बदल गए हो, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, ठीक है? तो ये चीज़ देख के ना ये पार्टनर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया आपको लेकर, राइट? इसलिए ये पार्टनर डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे
वापस आना है, ठीक है। ये सामने वाला पार्टनर इतना कैसे बदल गया, कहीं इसको कोई और तो नहीं मिल गया। इनके मन में डाउट्स आ रहा है आपको लेकर कि कहीं आप किसी और कनेक्शन में तो नहीं चले गए, कहीं आप इनको छोड़कर मूव ऑन तो नहीं कर गए। तो ये डर इस पार्टनर के अंदर है, ठीक है। ये फियर्स है इस पार्टनर के अंदर, इसलिए पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उन सारी चीज़ों को छोड़ कर ना ये पार्टनर आपके पीछे भागने वाले हैं, ठीक है, आपके पीछे भागने वाले हैं। और ये आपसे दूर नहीं भागना चाहते, आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते। अगर ये पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास गए तो उसका गिल्ट है इस पार्टनर को। अपने उस डिसीजन को ये बदलेंगे, राइट, अपने उस डिसीजन को बदलेंगे और ये पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, मैं ऐसा देख रही हूँ, क्योंकि आप इनको बदलते हुए दिख रहे हो और इनको बहुत ज़्यादा शॉक लग रहा है कि आप बदल गए, आप चेंज हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए पार्टनर इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपको लेकर और आपके पास आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए पार्टनर ना बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, राइट। तो उनके मन में बहुत कुछ है कि मैं बात करूं, कहूं कि तुम कैसे बदल गए, तुम्हारा प्यार कैसे कम हो गया, तुम क्यों नहीं मुझे कॉल कर रहे, क्यों नहीं मुझे मैसेज कर रहे। तो ये बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आपको बट नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है, नहीं कह पा रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न चल रही है माइंड में। बट मैं वही देख रही हूँ कि कुछ अच्छे चेंजेस आए हैं इस पार्टनर के अंदर, कुछ रियलाइजेशंस हुई है इस पार्टनर को, और ये पार्टनर आपको खोने से भी डर रहे हैं। और भले ही थर्ड पार्टी है या जो भी है, ये पार्टनर अब सबको इग्नोर करके ना आपके पास आना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, मैं ऐसा देख रही हूँ, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि ये पार्टनर आपसे ज़रूर ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, ओके। तो यही देख रही हूँ मैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फुल मून की रीडिंग ज़रूर देखें और पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने के लिए कांटेक्ट करें, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा, ओके। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।